मेरे इस चैनल पर जितने भी भाई बहन तथा दोस्त वीडियो को देखते हैं सभी को मैं स्वागत करता हूं और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैंने इस चैनल पर लूसेंट बुक का एक सीरीज चलाया है, जिसमें कि अभी मैं लूसेंट बुक के चैप्टर इतिहास से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तथा आंसर डेली करवाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और आगे आने वाले वीडियो को देखते रहिए, जिससे कि आप लोगों की बेसिक तैयारी हो सके। और दोस्तों, आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का आगमन, जो कि वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 को देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आइए प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय फ्रांसीसियों को है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में अंग्रेज सफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्वीप निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन है? तो एक द्वीप निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में आपका इन ऑप्शनों में से सभी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। बी नंबर है, इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। सी नंबर है, इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। तो दोस्तों, इन प्रश्नों का आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो दोस्तों, वह युद्ध था बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित की थी? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी राल्फ फिच था। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन मर्चेंट एडवेंचर्स यानी कि साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक रॉयल चार्टर यानी कि राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो दोस्तों, यह दिया था रानी एलिजाबेथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्माइथ था। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस यह हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा था। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम आपका इन ऑप्शनों में से
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें कि आपका क्रम इस प्रकार से है। अंबर का युद्ध, इसके बाद हुआ था प्लासी का युद्ध, इसके बाद हुआ था बांडीवास का युद्ध, इसके बाद बक्सर का युद्ध। तो दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में आपका ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, यह कथन सही नहीं है। और दोस्तों भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन आपका ऑप्शन नंबर बी, सी तथा डी है। तो बी नंबर में आपका है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में लगाया, यह कथन सही है। और सी नंबर है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, यह भी भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कथन सही है। और डी नंबर में है आपका, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था, यह कथन भी सही है। तो दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो यह दी थी जहांगीर ने, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स वन का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो वह पहुंचा था सर थॉमस रो, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स टू से की, इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स टू को दहेज के रूप में दिया? तो वह दिया था बम्बई, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरलोपर्स कौन थे? तो इंटरलोपर्स यह अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगौडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो यह दी थी अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगिरी के राजा से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो यह स्थापित की थी 1633 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? तो यह प्राप्त हुआ था 1651 ईस्वी में, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मेग्ना कार्टा बनाया? तो यह बनाया था फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो राल्फ फिच अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में अंग्रेज यात्री का नाम है और सूची 2 में मुगल बादशाह का नाम दिया हुआ है। तो दोस्तों आइए मिलान करते हैं। ए नंबर, जॉन मिल्डन हॉल, यह अकबर से संबंधित है।
बी नंबर है विलियम हॉकिंस, यह जहांगीर से संबंधित है। सी नंबर जॉन सरमैन, तो जॉन सरमैन यह फर्रुख सियर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो यह कहा था शाइस्ता खान ने, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? तो यह कर दिया था औरंगजेब ने, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो यह किया था औरंगजेब के आदेश पर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो यह किए थे औरंगजेब ने, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सुतानाती, कालीकाता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी अजीम उस शान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सुल्तानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो अंग्रेजों ने सुल्तानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये में खरीदी थी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सुल्तानाती, कालीकता, गोविंदपुर, ये तीनों मिलकर कलकत्ता शहर बना था, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध यह पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? तो यह सौंप दिए थे 1954 ईस्वी में, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो वह पहला व्यक्ति का नाम था डुप्ले, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, इनके आने का क्रम क्या है? तो इनके आने का क्रम आपका, पहले आए थे भारत पुर्तगाली, इसके बाद अंग्रेज आए थे, इसके बाद 2 नंबर डच आए थे, इसके बाद 3 नंबर फ्रांसीसी आए थे। तो भारत आने का क्रम आपका इस प्रकार से है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, तो इसे मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। ए नंबर आपका फोर्ट विलियम, तो दोस्तों फोर्ट विलियम यह कोलकाता में है। बी नंबर है फोर्ट गैलीड्रिया, तो फोर्ट गैलीड्रिया यह पुलिकट में है। सी नंबर है फोर्ट गुस्तावुस, तो यह चिनसुरा में है। डी नंबर है फोर्ट लुई, तो फोर्ट लुई यह पांडिचेरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ बलिकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से परदुचूरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने परदुचूरी का विकास किसके रूप में किया? तो पांदुचेरी ने विकास पांडिचेरी के रूप में किया था,
इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती शाइस्ता खां ने भेंट की थी। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी प्रदान की थी डुप्ले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो डुप्ले के संबंध में आपका इन ऑप्शनों में से सभी ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी। बी नंबर में है, उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। सी नंबर है, उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। दोस्तों, इन प्रश्नों का आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले चंद्रनगर का गवर्नर था। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल गोडेहू बना था।